आज कम्युनिस्ट लोगों ने उस महान क्रांतिकारी भगत सिंह को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनके बारे में तरह तरह की बात लोग प्रसारित करते रहते हैं कि भगत सिंह नास्तिक थे। वीर सावरकर के बारे में ये मूर्ख लोग कहते हैं कि वीर सावरकर वीर कहां के थे, वो उन्होंने तो अंग्रेजों से क्षमा मांग ली थी, वो कहां के वीर थे। आदि आदि बेकार की बातें हमारे उन महापुरुषों को बदनाम करने के लिए की जाती है। देश की गंदी राजनीति उनको भी बख्श नहीं पा रही है। लेकिन भगत सिंह के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं और आप जुड़िएगा कि आर्य समाज क्या है, ऋषि दयानंद ने कितना बड़ा काम कर दिया। सरदार भगत सिंह का जीवन वृत्त आप समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो किसी वामपंथी को मत पढ़िएगा, क्योंकि सरदार भगत सिंह के बारे में कोई वामपंथी अच्छी जानकारी देगा या स्वयं उनकी भतीजी उनके बारे में सही जानकारी देगी। सरदार भगत सिंह की भतीजी थी जिनका नाम था वीरेंद्र सिंधु। वीरेंद्र सिंधु विदेश में रहती थी। उन्होंने इंग्लिश में एक पुस्तक लिखी, सरदार भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। ये पुस्तक आपको गूगल पर मिलेगी, अनेक भाषाओं में मिलेगी। उसमें सरदार भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र सिंधु इस बात को एक्सेप्ट करती है, कहती है मेरे परिवार की 3-3 पीढ़ियों ने जो माँ भारती के लिए काम किया है, देश की आजादी के लिए काम किया है, इस आजादी के कार्य के लिए सारा का सारा श्रेय आर्य समाज को जाता है। वीरेंद्र सिंधु कहती है कि हमने तो एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जिस परिवार में रोज मांस खाया जाता था। हमने तो एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जिस परिवार में रोज शराब पी जाती थी। लेकिन मेरे दादा सरदार अर्जुन सिंह जब महर्षि दयानंद जी महाराज के सत्संग में पहुंचे और जब महर्षि दयानंद जी महाराज से उनकी मुलाकात हुई तो ऋषि का तेज, ऋषि का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। और जब ऋषि से यज्ञोपवीत लेकर के मेरे दादाजी घर वापस लौट करके आए तो सबसे पहले मेरे घर में जो शराब की बोतलें रखी हुई थी, मेरे दादाजी ने सारी शराब की बोतलें फोड़ दी। मांसाहार मेरे घर में बनना बंद हुआ। दोनों समय संध्या यज्ञ प्रारंभ हुआ और संध्या यज्ञ जब करते थे तो पूरे परिवार के लोग, स्त्री पुरुष बच्चे सभी बैठते थे यज्ञ वेदी पर और सभी बैठ करके संध्या उपासना करते थे। मेरे दादाजी सबको देशभक्ति का भाव भरा करते थे सबके अंदर। बंधु आपको जानकारी होनी चाहिए, ये सरदार अर्जुन सिंह केवल भगत सिंह के दादाजी नहीं है, ये भी महान स्वतंत्रता सेनानी थे, महान नेता थे, ये भी किसानों की हक की बात किया करते थे। तो सरदार अर्जुन सिंह जब महर्षि दयानंद से जुड़ गए तो उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। वो पूरी तरह से वैदिक धर्मी बने, संध्या यज्ञ करने वाले बने। सरदार अर्जुन सिंह के बेटे थे जिनका नाम था सरदार अजीत सिंह, जो सरदार भगत सिंह के चाचा जी थे। सरदार अजीत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। अपने गृहस्थी थे, अपने घर से देश की आजादी में भाग ले रहे थे। एक दिन किसी काम से देश की आजादी के लिए उनको बाहर जाना था, किसी आंदोलन में भाग लेने के लिए। अपनी पत्नी से कहकर के गए कि मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। बंधु, अंग्रेज लोगों की वक्र दृष्टि इन पर पड़ी, इनको पकड़ा गया और इनको देश निकाला दे दिया गया। जो महान क्रांतिकारी अपने घर से केवल 3 दिन की मोहलत लेकर के निकला था, आज वो 40 साल के बाद घर वापस लौटा है। 40 साल के बाद आप सोचिएगा 40 साल का कालखंड कितना बड़ा कालखंड होता है। अरे कितना लंबा समय होता है, कितने लोग दुनिया से चले जाते हैं, कितना परिवर्तन दुनिया में होता है। जब वो महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह 40 साल बाद अपने घर वापस लौटा तो उनकी पत्नी अपने पति को पहचान नहीं पाई, क्योंकि जेल में उनकी कोई खातिरदारी नहीं हो रही थी। जेल में जो यातनाएं दी जा रही थी, शरीर कृशकाय हो चुका है, बुढ़ापा आ रहा है सरदार अजीत सिंह पर। वो नौजवान ने अपने जीवन के बहुत सारे संस्मरण सुनाए जिससे उनकी पत्नी को विश्वास हुआ ये मेरे ही पति हैं। और उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं उस दिन अपने प्राणों को छोड़ूंगा जिस दिन मेरी माँ भारती आजाद हो जाएगी, मेरी माँ भारती के बेड़ियां कट जाएंगी, उस दिन मैं अपने प्राणों को छोड़ेंगे। उस दिन की वो प्रतीक्षा कर रहे थे बंधुओं। 15 अगस्त 1947 की रात को जब सुबह रेडियो पर यह प्रकाशित हुआ कि भारत आजाद हो चुका है, सरदार अजीत सिंह ने पूरे परिवार को एकत्रित किया और कहा कि आज मेरे प्रस्थान का समय आ चुका है। जिस घड़ी के लिए मैं अब तक रुका हुआ था वो घड़ी आज पूरी हो गई। आज मेरी माँ भारती आजाद हो गई, आज मैं प्रस्थान करना चाहता हूँ। परिवार के लोग समझ नहीं पाए वो ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन पत्नी को अपने पास में बुलाया, कहने लगी देवी अब आप मुझे प्रस्थान की विदाई दीजिए, आज मैं विदाई लेना चाहता हूं। सरदार अजीत सिंह ने दोनों हाथ अपनी पत्नी के पैरों की तरफ बढ़ाए। पत्नी ने दोनों हाथों को पकड़ लिया, कहने लगी पति देव ये क्या कर रहे हो आप। कहने लगे देवी मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। जब हमारा विवाह हुआ, यज्ञ कुंड पर बैठ करके मैंने 7 वचन लिए थे
मैंने तुम्हारी सुख दुख की प्रतिज्ञाएं पूरी की थी कि जीवन में तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मैं मां भारती की आजादी के लिए लड़ाई लड़ता रह गया, तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। लेकिन फिर भी इतना लंबा समय तुमने मेरे साथ सुख दुख में मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं और आज मैं विदा लेना चाहता हूं, आज मैं दुनिया से जाना चाहता हूं। इतना कहकर के सरदार अजीत सिंह अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। ये सरदार भगत सिंह के चाचा जी थे। इनके दादाजी सरदार अर्जुन सिंह भी आर्य समाजी, वो भी क्रांतिकारी थे, और सरदार अजीत सिंह भी आर्य समाजी थे। अब आती है बात सरदार भगत सिंह की, जिस पर ये वामपंथी लोग खूब राजनीति देश में करते हैं। बंधुओं, सरदार भगत सिंह की भतीजी इस बात को लिखती है, और मैं आपको संस्मरण सुना रहा हूं। एक आर्य समाज के बहुत बड़े दिग्गज विद्वान थे पंडित लोकनाथ तर्क विद्या वाचस्पति। ये लोकनाथ कौन थे? आप लोगों ने भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम सुना होगा, पंडित राकेश शर्मा। ये राकेश शर्मा के दादाजी थे पंडित लोकनाथ तर्क विद्या वाचस्पति। जो प्रार्थना आप यज्ञ के बाद बोलते हैं, पूजनीय प्रभु हमारे, ये प्रार्थना पंडित लोकनाथ ने लिखी थी। पंडित लोकनाथ पंजाब में आर्य समाज के कार्यक्रम में पहुंचे। उस समय आर्य समाज के दिग्गज विद्वानों में उनका नाम आता था। 3 दिन का कार्यक्रम पूरा हुआ, और 3 दिन के बाद जब पंडित जी अपना झोला लेकर के विदाई के लिए जाते हैं, एक नौजवान आर्य समाज के गेट के बाहर खड़ा हुआ है। उस नौजवान ने पंडित जी के पैर छुए, कहने लगा, पंडित जी आप शायद मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको जानता हूं। पंडित जी कहते हैं, नौजवान आपका नाम क्या है? कहता है वो नौजवान, मेरा नाम भगत सिंह है, मेरे दादाजी का नाम सरदार अर्जुन सिंह है, मैं उनका पुत्र हूं। अर्जुन सिंह को सब लोग जानते थे। पंडित लोकनाथ ने कहा, अच्छा तुम सरदार अर्जुन सिंह के पुत्र हो? बेटे शाबाश, बताइए किस लिए आपका आना हुआ? कहता, पंडित जी मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था, मैं आपके कार्यक्रम में भाग तो नहीं ले पाया, लेकिन आज कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, आप जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप मेरा यज्ञोपवीत संस्कार जरूर करा करके जाएं। पंडित लोकनाथ कहते हैं कि नौजवान आज का समय तो निकल गया, कल जब प्रातःकाल होगा तो सुबह तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार किया जाएगा। पंडित लोकनाथ एक दिन रुकते हैं, सरदार भगत सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार कराने के लिए। दूसरे दिन सुबह होता है तो उनके घर में यज्ञोपवीत संस्कार की तैयारियां होती हैं। पंडित लोकनाथ यज्ञ वेदी पर बैठे हैं, यज्ञोपवीत संस्कार की सारी विधियां पूरी करा रहे हैं। सरदार भगत सिंह खड़े हुए हैं, वो उन सारे मंत्रों को सुन रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। लोकनाथ तर्क विद्या वाचस्पति कहते हैं, वो नौजवान एक मूर्ति की भांति मेरे सामने खड़ा हुआ है, मैं जैसा जैसा बोल रहा हूं वैसा वैसा वो नौजवान मेरे साथ में करता चला जा रहा है। एकदम स्तब्ध है, एकदम श्रद्धा से भरा हुआ है वो नौजवान। और मैंने उस नौजवान को प्रतिदिन सज्जा करने का संकल्प दिलवाया, यज्ञ करने का संकल्प दिलवाया। वो बहुत श्रद्धा के साथ में गायत्री मंत्र का पाठ जाप करने का मैंने उससे संकल्प दिलवाया। वो नौजवान मेरी बातों को बहुत श्रद्धा से सुनता चला जा रहा है। मैं उसका यज्ञोपवीत संस्कार करा रहा था। मुझे क्या पता था कि आज जिस नौजवान का मैं यज्ञोपवीत संस्कार करा रहा हूं, कभी यही नौजवान भारत का प्रसिद्ध क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो क्रांतिकारी, जो परिवार पूरी तरह से आर्य समाजी रहा हो, उस परिवार में मां आर्य समाज की गोदी में पलने वाला बेटा कभी नास्तिक हो सकता है क्या? अब मैं आपको थोड़ा सा संस्मरण और सुनाता हूं, जो बात आपने सुनी नहीं होगी। हमारे इस देश की आजादी में जितने भी क्रांतिकारियों ने भाग लिया, सब अपनी मां आर्य समाज को मानते थे। जब भी अंग्रेज लोगों की वक्र दृष्टि पर होती थी, उनसे छुपने के लिए जाते थे, तो ये सभी आर्य समाज में जाते थे। आपके पास में गुरुकुल इंद्रप्रस्थ है, आप जाइएगा फरीदाबाद के अंदर, वहां पर भी एक गुफा है, वहां सभी क्रांतिकारियों की मीटिंग हुआ करती थी। ऐसे देश में तमाम स्थान है, और जहां जहां आर्य समाजें थी वहां सभी क्रांतिकारी जाया करते थे। सरदार भगत सिंह 2 बार अपने जीवन में 3-3 महीने के लिए आर्य समाज कलकत्ता में रुके थे। आप कभी जाएंगे आर्य समाज विधान सरणी कलकत्ता, डॉक्टर साहब जाते हैं, वहां एक शिला पट्टिका लगी हुई है, वहां स्पष्ट उनका जीवन वृत्तांत लिखा हुआ है। मैं वहां की घटना आपको सुना रहा हूं। एक बार तो जब उन्होंने सांडर्स वध किया, उस समय 3 महीने के लिए भगत सिंह आर्य समाज विधान सरणी कलकत्ता में ठहरे। और दूसरी बात, जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका तो बम बनाने की सामग्री वो कलकत्ता से लेकर के आए, तब आर्य समाज विधान सरणी में 3 महीने ठहरे थे। वो कहते थे कि आर्य समाज में रुकने में मुझे सुकून मिलता है, आर्य समाज मेरी माँ है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में जाने से अपने सारे दुखों को भूल जाता है, एकदम आनंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार आर्य समाज में आने मात्र से मुझे वो आनंद मिलता है। मैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाता हूँ अपनी माँ की शरण में जाकर के। ये सरदार भगत सिंह के बयान थे। बंधुओं, 3 महीने रहे भगत सिंह। 3 महीने के बाद जब जाने का समय आया,
आज वो नौजवान लगभग 3 महीने तक जिस आर्य समाज में पला बड़ा, भोजन प्रसादी की, आज वो सरदार भगत सिंह सोचता है कि मैं आर्य समाज को क्या चीज दे करके जाऊं। मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं है, ना मेरे पास में कोई बैंक बैलेंस है, ना मेरे पास रुपयों की कोई गड्डी है, ना मेरे पास कोई चेक बुक है। सारे समाज को क्या दे करके जाऊं। भाव थे उस नौजवान के, जो अपने जीवन को आहूत कर चुका हो। उससे बड़ी देन राष्ट्र समाज के लिए क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी आर्य समाज के प्रति सरदार भगत सिंह के भाव को देखिए। उस नौजवान के पास कुछ नहीं था, थैले में एक कटोरा और एक लोटा था। भगत सिंह वहां के जो सेवक थे आर्य समाज के, उनको बुलाते हैं और कहते हैं, पंडित जी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मन बहुत है। मेरे पास ये कटोरा, ये बर्तन है, लोटा है, आप ये बर्तन मेरे रख लीजिए। और जो भी अतिथि आर्य समाज में ठहरे, उन अतिथियों को इसमें भोजन कराना और उनको कहना ये बर्तन सरदार भगत सिंह के हैं। सरदार भगत सिंह की विदाई होती है। और एक बात और कहते हैं कि मैं एक महान लक्ष्य को लेकर के आज निकल रहा हूं। अभी वो सारी बात मैं आपके सामने उद्घाटित नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले कुछ समय में आपको पता चल जाएगा कि जो नौजवान इस आर्य समाज में 3 महीने रुका, जिसके थाली कटोरा जो नौजवान हमको दे करके गया है, वो नौजवान कौन था, आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। जब भगत सिंह वहां से जाने लगे तो आर्य समाज विधान सरणी की माता बहनों ने अपने भाई को रक्त का टीका करके विदा किया और उनके मंगल जीवन की कामना करते हुए वेद मंत्रोच्चारण के साथ में सरदार भगत सिंह को विदाई दी गई। और बंदो कुछ महीने के बाद में उस बहरी अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए सरदार भगत सिंह ने असेंबली में बम का प्रहार किया तो पूरी दुनिया के कान खुल गए और पूरी दुनिया में भगत सिंह का नाम रोशन हुआ। वो क्रांतिकारी कौन था, वो आर्य परिवार का बेटा था, वो महर्षि दयानंद का मानस पुत्र था, वो कट्टर आर्य समाजी सरदार भगत सिंह। आज ये वामपंथी जिनको बदनाम करने का षड्यंत्र करते हैं।